केजरीवाल सरकार ने ये जो मीटिंग बुलाई वो भी सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद ही की थी। इन फैसलों के ऐलान के पहले देखिए कैसे सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली से लेकर केंद्र सरकार तक से प्रदूषण पर सख्त सवाल किए। सब जगह आने जाने में जो है ना दिक्कत है, आंखों में, मुंह में, सब में गैस भर रहा है, प्रदूषण से आंखों में जलन है। तो क्या वाकई दिल्ली गैस चैम्बर बन चुकी है? दादा दादी को गांव भेजना पड़ा पोल्यूशन की वजह से, और मेरे को पहले से अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो मेरे को और ज्यादा अपने साथ इनहेलर हर समय लेके चलना पड़ता है, बहुत प्रॉब्लम है। तो क्या वाकई अब दिल्ली का ये हाल हो चुका है कि बुजुर्गों के लिए यहाँ रहना मुसीबत बन गया है? बहुत कम किया है, लेकिन अब जो मजबूरी है वहाँ जाना ही पड़ेगा। हाँ, कम तो बहुत है। क्या वाकई दिल्ली में सांसों का आपातकाल आ चुका है? यही टिप्पणी आज सुप्रीम कोर्ट ने भी की है। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण से बदतर होते हालात को बेहतर बनाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की और सरकार से आपातकालीन कदम उठाए जाने की अपील की। केंद्र सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तमाम तरह की दलीलें रखने की कोशिश की, लेकिन जज उन्हें सुनने को तैयार नहीं थे। तीनों जजों ने एक स्वर में कहा कि हम ये चाहते हैं कि अगले 2-3 दिनों में स्थिति में सुधार हो। हम सुनवाई को सोमवार तक के लिए टाल रहे हैं। अगर आपको जरूरी लगे तो आप लॉकडाउन लगाने पर भी विचार कीजिए। ऐसे में सोमवार को होने वाली सुनवाई बहुत अहम हो जाती है, क्योंकि उस दिन केंद्र और राज्यों को यह बताना पड़ेगा कि उन्होंने प्रदूषण से निपटने के लिए कौन से ठोस उपाय किए हैं। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण पर लगाम लगाने में नाकाम सरकारों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी जताई और जरूरी निर्देश दिए। कहा, हालात गंभीर हैं, हमें बताइए कि क्या हो रहा है। प्रदूषण बड़ी समस्या है, हमें मास्क पहनना पड़ रहा है। सरकार सिर्फ किसानों को जिम्मेदार ठहरा रही है। पराली से अलग 70% प्रदूषण का जिम्मेदार कौन है? लॉकडाउन जैसे कदम पर भी विचार किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन लगाने तक की सलाह दे दी, तो अंदाजा लगाइए कि दिल्ली में प्रदूषण किस स्तर का है। दोपहर 1 बजे के आंकड़े के मुताबिक दिल्ली में आईटीओ पर AQI 488 था, आनंद विहार में 466, लोधी रोड में 441, इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 454, तो रोहिणी में 458। एनसीआर के नोएडा और गाजियाबाद में हालात और बुरे हैं। नोएडा में AQI 476, तो गाजियाबाद के इंदिरापुरम में दोपहर 1 बजे AQI 480 था। AQI अगर 200 से ज्यादा है तो हालात खराब माने जाते हैं। सांस लेने में दिक्कत होने लगती है। हालात चिंता पैदा करने वाले हैं। इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस की बेंच ने सरकारों को फटकार लगाई है। केंद्र ने भरोसा दिया है कि सभी राज्यों से बात की जा रही है, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल सरकार विरोधियों के निशाने पर है। बदल गई है, लोगों को उस गैस चेंबर में रहने पे मजबूर होना पड़ रहा है। आखिर पराली का प्रभाव जहां पराली जलाई जाती वहां नहीं है, दिल्ली के अंदर ही पराली का प्रभाव है। इसका सीधा अर्थ है कि जो वास्तविकता है, जो एक्चुअल है, वो फैक्ट नहीं पता कर, उस पर काम नहीं हो रहा है। जिस तरह से दिल्ली सरकार का जो काम ना करने का नियत है, या अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो सिर्फ केंद्र सरकार है दूसरी सरकार पर दोषारोपण करते, इससे बात बनने वाली नहीं है। ऐसी आपातकालीन स्थिति बन गई है, ऑटोमेटिकली एक तरह से लॉकडाउन लगता हुआ नजर आ रहा है। और यही टिप्पणी आज कोर्ट ने भी की है इन सरकारों के ऊपर। तो 7 सालों में ये दर्शाता है कि दिल्ली के अंदर इन सरकारों ने कुछ नहीं किया। एक सिंबॉलिक तरीके से अपने आप की वाहवाही लूटने के लिए केवल और केवल अरविंद केजरीवाल कभी स्मोक टावर के नाम पे गुमराह करते रहे। आज हर जगह दिल्ली के अंदर पॉल्यूशन है। दिल्ली का कोई कोना ऐसा नहीं जहाँ एयर इंडेक्स, जो क्वालिटी एयर इंडेक्स है, वो 400 से कम। ये आपातकालीन स्थिति जैसी है, और इसके लिए मैं समझता हूँ सीधे तौर पर सरकारी दोषी है। यही आज सुप्रीम कोर्ट ने फटकार मारी। कोर्ट से लेकर विपक्ष तक के सवालों के बाद दिल्ली की सरकार ने शाम 5 बजे प्रदूषण से बिगड़ते हालात पर आपात बैठक की। केजरीवाल सरकार ने कुछ इलाकों में स्मॉग टावर भी लगाए हैं, लेकिन हालात फिर भी काबू में नहीं दिख रहे।
इसीलिए एक बार फिर दिल्ली में ऑड इवन की चर्चा शुरू हो गई है। प्रदूषण पर लोकल सर्किल एजेंसी का सर्वे चिंता को और बढ़ाता है, जिसके मुताबिक दिल्ली एनसीआर में खतरनाक प्रदूषण के पहले सप्ताह में ही इस साल 48% परिवारों को सांस लेने में परेशानी हो रही है। प्रदूषण से पिछले साल 65% परिवार प्रभावित थे, जबकि इस साल ये आंकड़ा 80% पहुंच चुका है। जबकि 61% परिवार दिल्ली एनसीआर में मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। जाहिर है दिल्ली एनसीआर में इन डराने वाले आंकड़ों के बाद प्रदूषण का कोई परमानेंट समाधान निकालना होगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।